जय श्री राम। श्री राम कृपा से आप सब से पुनः मिलने का अवसर पाकर मैं धन्य हुई। हमारी पिछली मुलाकात में हमने श्री राम की कथा यानी हमारे ऐतिहासिक गाथा रामायण की महिमा और इसके प्रवचन और मनन का महत्व जाना था, जो कि स्कंद पुराण से लिया गया था। अब आगे बढ़ते हुए हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय बालकांड, जिसमें श्री रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन है, उसके पहले सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग में नारद जी वाल्मीकि ऋषि को संक्षेप में रामचरित्र सुनाते हैं। तपस्वी वाल्मीकि जी स्वाध्याय में लगे सबसे विद्वान नारद जी से पूछते हैं कि मुनिवर, इस संसार में अभी ऐसा कौन है जो वीर, गुणवान, धर्म का ज्ञाता, सत्यवादी, सभी प्राणियों का भला चाहने वाला तथा एकमात्र सुंदर पुरुष है, जिसने अपने मन पर अधिकार कर क्रोध को भी जीत लिया हो, किंतु अगर उसे क्रोध आ जाए तो देवता भी उससे भयभीत होते। आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ हैं, आप ही हमें बताइए। यह सुन तीनों लोगों को जानने वाले नारद जी प्रफुल्लित होकर बोले, इक्ष्वाकु के वंश में जन्मी एक ऐसे पुरुष है जो राम नाम से प्रख्यात है। वह सत्यवादी, बुद्धिमान, नीतिज्ञ है और उनमें वह सब गुण हैं जो आपने कहे हैं। उनके कंधे मोटे, बड़ी भुजाएं, चौड़ी छाती और हाथ घुटनों तक लंबे हैं। सुंदर मस्तक, भव्य ललाट, बड़ी आंखें जो शुभ लक्षणों से भरी है। उनकी लंबाई मध्यम है, अर्थात न अधिक लंबे न नाटे। देह का रंग चिकना है। वे प्रजापति के समान प्रजापालक एवं श्री संपन्न तथा धर्म के रक्षक है। वह वेद के तत्ववेत्ता और धनुर्वेद में प्रवीण है। वह बात करने में चतुर एवं लोगों को अत्यधिक प्रिय है। जैसे नदी को समुद्र से मिलना है, वैसे साधु को राम से मिलना है। वह अपनी माता कौशल्या को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वह समुद्र जैसे गंभीर, चंद्र जैसे मनोहर है। उनकी क्षमा पृथ्वी के जैसे और सत्यवादों में वह द्वितीय धर्मराज है। उत्तम गुणों से युक्त अपने ज्येष्ठ पुत्र को सदा प्रजा के हित में कार्य करते देख राजा दशरथ ने उनका युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। तब कैकेयी ने, जिसे दशरथ ने पहले ही वचन दे दिया था, राम का वनवास एवं भरत का राज्याभिषेक मांगा। पिता के वचन का पालन और माता कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए राम ने यह स्वीकार किया। तभी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, जिन्हें राम अत्यंत प्रिय है, उन्होंने राम का अनुसरण किया। जनक नंदिनी सीता, जो देवी माया समान सुंदर एवं स्त्रियों में उत्तम, राम को प्राणों के समान प्रिय, जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, वह भी राम के पीछे चली। श्री राम को वन छोड़ने दशरथ ने अपने सारथी को रथ सहित भेजा और प्रजाजन भी दूर तक उनका अनुसरण करते हैं। फिर जब वह श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद कुल के घोष से मिलते हैं, तब वह सारथी को वहां से विदा कर भरद्वाज मुनि की आज्ञा पाकर चित्रकूट पर्वत पर एक पर्णकुटी में लीला करते हुए रहने लगे। राम के वियोग में दशरथ राम नाम लेते लेते स्वर्गवास हो जाते हैं। वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों के कहने पर भी भरत राज्य का भार स्वीकार न कर राम को पुनः अयोध्या लाने चित्रकूट जाते हैं, किंतु श्री राम को अपने पिता के वचनों का पालन करना था, तो उन्होंने भरत को अपने चिन्ह स्वरूप अपने खड़ाऊ देकर बार बार आग्रह कर लौटा दिया। वहां से भरत प्रतिज्ञा कर नंदीग्राम को जाते हैं। भरत के लौट जाने पर चित्रकूट में अन्य लोगों का अधिक आना जाना देख एकाग्र भाव से दंडकारण्य में वह प्रवेश करते हैं। उस वीरान वन में कमल लोचन ने कई राक्षसों का वध किया तथा ऋषियों से भी मिले। उन्हीं में से एक अगस्त्य मुनि ने राम को खड़ाऊ, धनुष और 2 तुनीर भी दिए
जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे। राम इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। ऋषियों का आग्रह पर राम ने कई राक्षसों का वध किया। उसी वन में इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली शूर्पणखा नामक एक राक्षसी रहती थी, जिसको लक्ष्मण ने नाक काटकर कुरूप कर दिया था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उस राक्षसी ने खरदूषण नामक अन्य राक्षसों से सहायता मांगी, किंतु वह भी राम के हाथों मुक्त हो गए। अपने कुटुंब का इस प्रकार वध सुनकर रावण नामक राक्षस ने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। मारीच के मना करने के बाद भी रावण ना माना और वह दोनों जंगल की ओर चल पड़े। छल से मारीच ने श्री राम एवं लक्ष्मण को कुटिया से दूर किया और रावण ने सीता का अपहरण कर दिया। मार्ग में सीता की रक्षा करने आया जटायु नामक गिद्ध का रावण ने वध कर दिया। राम को जटायु से सीता हरण का पता लगता है, जिसे सुन श्री राम शोक में विलाप करने लग जाते हैं। जाते समय वह जटायु का अग्नि संस्कार कर कबंध नामक राक्षस का वध कर उसका भी अग्नि संस्कार करते हैं। जाते समय वह शबरी के आश्रम ठहरे, जहां उनकी भली भांति पूजा हुई। पंपा सर के तट पर वह हनुमान नामक वानर से मिले, जो उनको सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं। जब राम पूरी घटना को विस्तार पूर्वक सुग्रीव को बताते हैं, तब सुग्रीव अग्नि को साक्षी मान राम से मित्रता कर सीता को लंका से लाने के लिए सहायता का वचन देते हैं। फिर सुग्रीव राम को वाली से वैर की बात बताता है, जिसे सुन राम वाली के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं। तत्पश्चात श्री राम सुग्रीव को अपने बल का आश्वासन देने के लिए अस्तिमोह नामक राक्षस को अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक देते हैं और एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को और पर्वत और रसातल को भेद देते हैं। इसे देख सुग्रीव प्रसन्न हो गया और किष्किंधा जाकर गर्जना करता है, जिसे सुन वाली सुग्रीव से भिड़ने आ गया और श्री राम ने उसका एक ही बाण में वध कर दिया। वाली को मार श्री राम ने सुग्रीव को राज्य सिंहासन सौंप दिया। तब सुग्रीव ने अपने वानरों को हर दिशा में सीता को खोजने भेजा और हनुमान को संपाति नामक गिद्ध के सुझाव पर 4 समुद्र लांघने को कहा। रावण की लंकापुरी के अशोक वाटिका में सीता को हनुमान ने चिंतामग्न देखा। तब हनुमान सीता को राम का संदेश देकर सांत्वना देते हुए वाटिका का द्वार तोड़ देते हैं। फिर वह 5 सेनापति एवं 7 मंत्री को मार डाल जानबूझकर पकड़े जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के वरदान से वह अपने आप को ब्रह्मपाश से मुक्त पाते हैं और लंका को जलाकर श्री राम को संदेश देने चले जाते हैं। हनुमान की बात सुन राम समुद्रदेव के कहने पर नल द्वारा समुद्र पर एक पुल बनवाते हैं। इसी पुल पर चल वह सेना सहित समुद्र पार कर लंका में रावण का वध कर सीता से मिलते हैं। राम के वचन सुन सीता अग्नि परीक्षा देती है, जहां अग्निदेव सीता को निष्कलंक घोषित कर राम के पास भेज देते हैं। फिर श्री राम विभीषण को लंका का राजा घोषित कर देवताओं से वर प्राप्त करके मरे हुए वानर को जीवन प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर अयोध्या की ओर चल पड़े। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच श्री राम हनुमान द्वारा भरत को संदेश पहुंचाते हैं। फिर वहां विश्राम कर नंदीग्राम पहुंचते हैं। नंदीग्राम में वह अपने परिवार से मिल अपनी जटाएं खोलते हैं एवं राज्य प्राप्त करते हैं। राम राज्य में हर कोई प्रसन्न रहेगा, कोई रोग व्याधि से पीड़ित नहीं होगा, कोई पुत्र की मृत्यु नहीं देखता, स्त्री विधवा नहीं होगी, किसी को किसी का भय नहीं रहेगा। राम राज्य में सब सतयुग समान प्रसन्न रहेंगे, जहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ होंगे और ब्राह्मण को उचित दान की प्राप्ति भी होगी तथा चारों वर्णों के लोग अपने कर्म में नियुक्त रहेंगे।
11,000 वर्षों तक इस प्रकार राज्य कर श्री राम अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र रामचरित को पढ़ने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान होगा, क्षत्रिय पढ़े तो वह पृथ्वी पर राज्य करेगा, वैश्यों को व्यापार में लाभ एवं शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। अभी हमने रामायण को संक्षेप में सुना है, जो मात्र 100 श्लोकों में समाया गया है। पर अब से हम रामायण को विस्तार से जानेंगे। सिया राम की कृपा से हमारी आपसे पुनः भेंट होगी, जिसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए जय सिया राम। और एक बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।